हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.4, जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। जितनी भी ऑप्शनल एक्सरसाइज होती हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस में y माइनस में 4 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2, -2 एंड b 3, 7। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम पे एक a पॉइंट है और एक हम पे b पॉइंट है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 2, -2 और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 3, 7। इस a पॉइंट और b पॉइंट से क्या बन रही है? एक लाइन बन रही है। a पॉइंट और b पॉइंट से एक लाइन बन रही है, ए बी लाइन। और इसी लाइन को एक लाइन दूसरी लाइन जो है डिवाइड कर रही है। इसी लाइन को, ए बी लाइन को दूसरी लाइन डिवाइड कर रही है। और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में y माइनस में 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो लाइन है 2x प्लस में y माइनस में 4 इक्वल टू 0, ए बी लाइन को यहाँ पर क्या कर रही है? ए बी लाइन को दो पार्ट्स में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं? p पॉइंट मान लेते हैं। और पूरे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? हमें जो है रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब हमें ए पी और पी बी मतलब m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब आपको m1 और अपॉन में m2 की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। जब तक हम पे p पॉइंट नहीं होगा हम रेशियो नहीं निकाल सकते, m1 और m2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो p पॉइंट के हम मान लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। सो बाय द सेक्शन फॉर्मूला, by the section formula, coordinates of the point p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें पता है किसके इक्वल होता है? m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के। यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये हमारा x1 है और ये हमारा क्या है? y1 है। ये हमारा क्या है? ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। तो वैल्यू इसमें पुट करते हैं। m1 की हमें वैल्यू नहीं पता तो m1 m1 रह जाएगा। x2 कितना m पे? x2 की वैल्यू 3 है। प्लस में m2 कितना m पे? m2 की तो वैल्यू पता ही नहीं तो m2 की जगह m2 ही आ जाएगा। x1 कितना है? x1 की वैल्यू 2 है और नीचे क्या आ जाएगा? m1 प्लस में m2। फर्दर सोल्व करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे m1 से तो 3m1 हो जाएगा, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे m2 को तो 2m2 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस में m2। इसके आगे x की वैल्यू को सोल्व नहीं किया जाता तो इसको यहीं पे सोल्व छोड़ देंगे। x के कोऑर्डिनेट को हम और फर्दर सोल्व नहीं करते तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा। m1 की वैल्यू पता नहीं तो m1 की जगह m1 आ जाएगी। y2 कितना दे रखा है? y2 की वैल्यू है 7 तो 7 प्लस में m2 की जगह m2 ही आ जाएगा। y1 कितना दे रखा है? माइनस का 2, नीचे आ जाएगा m1 प्लस में m2। ठीक है, ये y1 हो जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे m1 से तो ये हो जाएगा 7m1। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे m2 को तो ये हो जाएगा माइनस का 2m2 और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस में m2। y के कोऑर्डिनेट को भी और फर्दर सोल्व नहीं कर सकते तो x और y को यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ जो इसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने सपोज कर लिया कि हम पे क्या है? एक लाइन की क्या है? इक्वेशन है। ये हमने एक इक्वेशन ले लिया है आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये एक लीनियर इक्वेशन है तो इससे क्या बन रही होगी? एक लाइन बन रही होगी। वो लाइन ऐसी भी हो सकती है और ऐसी हो सकती है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक लाइन के ऊपर जो होते हैं कई सारे पॉइंट होते हैं। इस लाइन के ऊपर जो होते हैं कई सारे क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट्स को मिलकर एक लाइन बनती है और जितने भी पॉइंट होते हैं इस लाइन के ऊपर वो लाइन की ही इक्वेशन से निकाले जाते हैं। पॉइंट मतलब जहाँ पे आपके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन का यूज़ करके एक पॉइंट निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मैं x को 1 ले लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम पे 3 आ जाएगी। और पॉइंट क्या बन जाएगा? हम पे पॉइंट जो हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो मेरे पे y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, क्योंकि x उधर जाके -2 हो जाएगा और 4 में से -2 जाएगा तो हम पे y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी और पॉइंट जो होगा हम पे 2, 2 हो जाएगा।
ये पॉइंट जो होगा और ये पॉइंट दोनों ही क्या होंगे, इसी इक्वेशन पे होंगे, क्योंकि इस इक्वेशन से ही निकाला गया है, तो इसकी लाइन के ऊपर होंगे और ऐसे ही 2,2 भी होगा। ठीक है, ऐसे अनोखे पॉइंट होंगे जो इसी इक्वेशन के थ्रू निकाले गए होंगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई पॉइंट होता है लाइन के ऊपर, अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर होता है और उसको इक्वेशन उसी लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया जाता है, उसी लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया जाता है, तो वो इक्वेशन को वेरीफाई कर देता है, उसको सेटिस्फाई कर देता है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करता हूँ, मतलब ये हमारा x की वैल्यू कितनी है 1 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, इसमें पुट करता हूँ x की वैल्यू कितनी है 1 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, ये 4 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। मतलब ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि x और y की ऐसी वैल्यू है जब उनको ऐड कर दिया जाता है तो वो 4 के इक्वल आ रहा है। और ये पॉइंट भी क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है इस इक्वेशन को। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पे क्या है, P पॉइंट है, P पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर है। कौन सी लाइन के ऊपर, 2x प्लस में y माइनस में 4 इक्वल टू 0। मतलब ये P पॉइंट भी इसी लाइन को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। मतलब अगर P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को इस लाइन के x कोऑर्डिनेट में पुट कर देते हैं और P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के y में पुट कर देते हैं, तो वो डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि P पॉइंट जो है इसी लाइन के ऊपर है और P पॉइंट को इसी लाइन की इक्वेशन से निकाला गया होगा। ठीक है, यहाँ पे P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, ये 3m प्लस में 2m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 के, और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, 7m1 माइनस में 2m1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इस वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 2x प्लस में y माइनस में 4। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इक्वेशन दे रखी है हमें 2x प्लस में y माइनस में 4, y माइनस में 4 इक्वल टू 0। और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है 3m1। कितनी दे रखी है, 3m1 प्लस में 2m2 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, y की वैल्यू पुट करेंगे प्लस में y कितना दे रखा है हमें, 7m1 माइनस में 2m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 और माइनस का 4 इक्वल टू 0, माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा कितना होता है, 6 हो जाएगा, ये 6m1 हो जाएगा, और ये 2 जा कितना हो जाएगा, 4m2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस में m2, ये हो जाएगा प्लस 7m1, ये हो जाएगा 7m1 माइनस में 2m2 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस में m2। इस -4 को जो है मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा, तो ये -4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे भी इसके नीचे जो है m1 प्लस में m2 है और इसके नीचे भी क्या है, m1 प्लस में m2 है, मतलब सेम है, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, m1 प्लस में m2 हो जाएगा और ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 6m1 प्लस में 4m2 प्लस में 7m1 माइनस में 2m2 इक्वल हो जाएगा हमारे पे 4 हो जाएगा। 6m1 और 7m1 दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 13m1 प्लस में 4m2 में से माइनस कर देंगे 2m2 को, तो हम पे आ जाएगा 2m2 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस में m2 को। ठीक है, इस m1 प्लस में m2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 13m1 प्लस में 2m2 इक्वल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा m1 तो ये हो जाएगा 4m1, 4 से मल्टीप्लाई होगा m2 तो ये हो जाएगा 4m2। ठीक है, 13m1 में से 4m1 जाएगा, तो जब 4m1 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 13 में से 4 जाएगा तो हम पे 9 बचेगा, 9m1, और 2m2 को मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 4m2 में से माइनस हो जाएगा 2m2, तो हम पे बचेगा 2m2 का। हमें क्या निकालना था, हमें रेशियो निकालना था, m1 अपॉन में m2 निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे m1 है तो m1 को यहीं पे रहने दो। ठीक है, इस 9 को, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 9, और m2 को हम
लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में तो ये भी डिवाइड में हो जाएगा। और रेशियो क्या हो जाएगा हम पे 2:9। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दस द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 2:9। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो निकालना था। रेशियो मतलब m1/m2 और उसकी वैल्यू आ रही है 2/9। और इसी को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। हमारा रेशियो आ गया 2:9। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x, y 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर। सबसे पहले हम इसे समझेंगे कोलिनियर क्या होता है। हमने मेरे पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होते हैं तो कोलिनियर होता है। और जब भी क्वेश्चन कोलिनियर के ऊपर आता है तो हमें ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर पॉइंट कोलिनियर होते हैं, इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम कोलिनियर वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जब भी आपको कोलिनियर वाला क्वेश्चन मिले तो आपको ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके भी इक्वल होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के इक्वल टू 0 रख लो। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है फाइंड रिलेशन। रिलेशन का मतलब है यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में हमें रिलेशन मतलब फाइंड आउट करना है। रिलेशन का मतलब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऐसे हो सकती है कि x + y = 0, ऐसे भी हो सकती है 2x + में y = 0। तो इसी को क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं x और y के बीच में इक्वेशन निकालनी है मतलब। और इक्वेशन कैसी भी हो सकती है इन पॉइंट का यूज़ करके। तो हम लिखते हैं सबसे पहले तो हमें जो पता है कि सिंस द गिवन पॉइंट्स x, y 1, 2 and 7, 0 are collinear. The area of triangle must be 0. जब पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये हमें पता है, ठीक है। तो इसी का यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि पॉइंट कोलिनियर है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y3 y1 माइनस में y2। यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को इक्वल रख देंगे 0 के, ठीक है। यहाँ पे जो हमें पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं x, y। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें 1, 2। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 1, 2। इसको हम मान लेते हैं x2 और y2, ये हमारा x2 है। और तीसरा पॉइंट दे रखा है हमें 7, 0। इसको हम मान लेते हैं x3 और y3। बस इन्हीं का यूज़ करके इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। ये हो जाएगा हाफ। x1 की वैल्यू कितनी है हमें, x1 की वैल्यू है x। y2 कितना है पे, y2 है 2। y3 की वैल्यू कितनी है, 0। x2 कितना है पे, x2 की वैल्यू हम पे x2 है हम पे 1। y3 कितना है पे, y3 की वैल्यू 0 है, माइनस में y1 हम पे क्या है, y है, प्लस में x3 कितना है पे, x3 की वैल्यू है 7। y1 कितना है, y1 की वैल्यू है y, माइनस में y2 कितना है पे, y2 हम पे 2। और इसको इक्वल रख देंगे हम 0 के। ये जो 2 है इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड में तो राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 से। और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगली वाली लाइन में हम इसको लेंगे ही नहीं। ये हो जाएगा x को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाले से, तो x 2x हो जाएगा। और x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 0, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही हम इसको ले लेते हैं, 1 × 0 तो 0 हो जाएगा। और 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y, ठीक है। प्लस में 7 × में y, तो ये हो जाएगा 7y। माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14, इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा 2x। अब 7y में से एक y जाएगा तो हम पे कितना बचेगा, 6y।
और ये हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से 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 डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 0 अपॉन में 2 ही क्या होता है, 0 होता है। तो यही हमारा क्या है, एक रिलेशन है, इसी को हम क्या करेंगे, रिलेशन, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 7 0 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। कह रहा है कि हमें सर्कल का क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, वो सर्कल जो 3 पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हम पे जो है ये पॉइंट, पहला पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 6, -6, और दूसरे पॉइंट को हम यहाँ मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 3, -7, और तीसरा पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 3। ठीक है, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी पॉइंट मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। हमें इस सर्कल के क्या निकालना है, हमें इस सर्कल का सेंटर निकालना है, सेंटर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो इस सेंटर को हम P मान लेते हैं, और इसके x कोऑर्डिनेट को हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, इस P पॉइंट के हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट P x, y बी द सेंटर ऑफ द सर्कल passing through the points A की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, -6, एंड B जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -7 एंड C 3, 3। हमने मान लिया है कि P जो है सर्कल का क्या है, सेंटर है, जो A B C पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर P पॉइंट को A से क्या कर लेते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं, और P पॉइंट को B से भी क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और P पॉइंट को C से ज्वाइन कर लेते हैं। ये सारे क्या हैं, एक ही सर्कल के क्या है, रेडियस हैं। मतलब PA भी एक रेडियस है, PB भी एक रेडियस है, और PC भी क्या है, एक रेडियस है। ये तीनों जो हैं एक ही रेडियस है, एक ही सर्कल की, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस हैं। तो सबसे पहले हम PA का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हमें रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल होता है अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें P और A के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो P किसके इक्वल हो जाएगा, P इक्वल हो जाएगा हमारे पे, इस P को हम क्या मान लेते हैं, x1, और इसको y1 मान लेते हैं, और A के कोऑर्डिनेट को हम x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, x1 कितने हम पे, x1 की वैल्यू दे रखी है हमें x, तो x माइनस में x2 कितना दे रखा है, x2 की वैल्यू दे रखी है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस में y1 कितना दे रखा है, y1 की वैल्यू दे रखी है y, माइनस में y2 कितना दे रखा है, y2 की वैल्यू दे रखी है माइनस में 6। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस में 6 का होल स्क्वायर, x माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस, और माइनस का यहाँ पे क्या है, y2 की जो है माइनस का 6 है, तो यहाँ पे माइनस का 6 आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर। ठीक है, P निकालने के बाद हम PB निकालेंगे। PB किसके इक्वल हो जाएगा, अब ये हमारा x1 है, ये y1 है। अब क्योंकि हम P और B पॉइंट को ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2, और ये हो जाएगा y2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले का सेम यूज़ करते हैं, क्या है, x1 माइनस में x2, तो x1 कितना है x, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 का होल स्क्वायर प्लस में y1 कितना दे रखा है y, माइनस में y2 कितना दे रखा है माइनस में 7। इसको और सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस और माइनस का 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 7, तो ये y प्लस में 7 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम PC की वैल्यू निकाल लेंगे। PC क्या हो जाएगा,
अब हम P पॉइंट और C पॉइंट को ले रहे हैं, तो ये अब C पॉइंट जो होता है x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, x1 माइनस में x2, तो x1 कितना है हम पे x है, माइनस में x2 कितना है हम पे 3, तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y1 कितना दे रखा है y, माइनस में y2 दे रखा है हम पे 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस P पॉइंट के x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये एक बार हम ये ले लेंगे PA इक्वल कर देंगे हम PB को, एक बार हम PA इक्वल है PB को, मतलब PA किसका इक्वल है, अंडर रूट में x माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 6 का होल स्क्वायर, और PB किसके इक्वल है, PB की वैल्यू है अंडर रूट में x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 7 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, जिससे क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे, जिससे कि दोनों तरफ से क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो हम पे बचेगा x माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 6 का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 7 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हम पे 36 हो जाएगा, और ये माइनस का 12x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे a प्लस में b का होल स्क्वायर लगा देंगे, ये y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये प्लस का 12y हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9 और माइनस का 6x प्लस में y प्लस में 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, y स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 होता है, और प्लस में 14y। यहाँ पे भी x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है, y का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 36 माइनस में 12x प्लस में 36 प्लस में 12y इक्वल हो जाएगा 9 माइनस में 6x प्लस में 49 प्लस में 14y, ठीक है। 36 और 36 को ऐड कर लेंगे तो 6 प्लस में 6 12 हो जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा, 3 प्लस में 3 6 और एक हो जाएगा 72 माइनस में यहाँ पे क्या है 12x है और यहाँ पे क्या है माइनस का 6x है, तो माइनस के 6x को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेजूँगा तो वो प्लस का 6x हो जाएगा, मतलब 12x प्लस में 6x, ठीक है। इसको तो ऐड कर लिए हैं, तो ये माइनस का 12y है, वो प्लस का 12y है, इसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हम पे 14y यहाँ का एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 14y हम पे क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आएगा, और ये माइनस का प्लस का 12y उधर जाएगा तो ये माइनस का 12y हो जाएगा, ठीक है। और 9 और 49 कितना होता है, 9 और 49 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम पे 58, ठीक है। सब कुछ शिफ्ट हो गया है। अब इसको सोल्व करेंगे, 72 में से 58 को इधर भेजेंगे तो माइनस कर देगा 58 हो जाएगा, और 12x में से 6x जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा। 14y में से 12y जाएगा तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, और ये 58 तो वहाँ पे पहुँच चुका है, तो 72 में से 58 जाएगा, 72 में से 58 जाएगा तो हम पे बचेगा 4 और 14 बचेगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x और ये इक्वल हो जाएगा 2y के। अब 2 से पूरी इक्वेशन को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पे y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गई, एक इक्वेशन आ गई, यहाँ पे पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हम PB और PC को इक्वल रख देंगे, ऐसे ही हम PB और PC को इक्वल रख देंगे। PB की वैल्यू हमने निकाल रखी है, PB की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 7 का होल स्क्वायर, तो BB की जगह क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस में 3 का होल स्क्वायर, x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 7 का होल स्क्वायर, y प्लस में 7 का होल स्क्वायर, वो इक्वल है PC के। PC कितना दे रखा है हमें, अंडर रूट में x माइनस में 3 का होल स्क्वायर
प्लस में y-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट है और अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड हम स्क्वायर ले लेंगे, जिससे कि अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा और बचेगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस में y+7 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस में y-3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी x-3 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी -3 का होल स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सोल्व कर लेंगे हम। y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा प्लस में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और प्लस में 14 का y हो जाएगा। ये इक्वल होगा x का स्क्वायर x² हो जाएगा, वो y का स्क्वायर y² हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा और माइनस का 6y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी y² और यहाँ पे भी y² है, तो y² से y² कैंसिल हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 49 दे रखा है, 49 में से 9 जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 49 में से 9 चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 40 और यहाँ पे दे रखा है 14y और ये 6y जब इधर आएगा, यहाँ पे दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड हमें 14y दे रखा है। ठीक है, इसको मैं उधर लेफ्ट हैंड साइड भेज दूंगा -6y को, तो उधर जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा 6y और इक्वल हो जाएगा 0 के, तो ये हो जाएगा 40 प्लस में 14 प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20y और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 20y जो होगा इक्वल कर देंगे, ये 40 को हम राइट साइड भेज देंगे तो ये -40 हो जाएगा और y इक्वल हो जाएगा -40y अपॉन में 20 और वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, y की वैल्यू तो -2 आ गई और इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है y किसके इक्वल है, 7 माइनस में 3x, तो 7 माइनस में 3x इक्वल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी रखी है, -2, ये माइनस का 3x एज इट इज़ आ जाएगा। 7 पॉजिटिव का है, राइट साइड जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 2 एज इट इज़ माइनस का 7 आ जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा, -2 और -7 -9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 3 से 3 जा 9 होता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब जो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकल गई, x की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई, तो यहाँ पे p का x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई हम पे 3 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने निकाल ली है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम पे आ रही थी -2। तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, thus the coordinates of the center of the circle is, सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है हम पे 3, -2 और हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ सर्कल के क्या निकालने थे, पॉइंट निकालना था, वो आ गया 3, -2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 2 एंड 3, 2 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस। क्वेश्चन कह रहा है कि हम पे एक स्क्वायर है और उसके 2 अपोजिट वर्टिसेस, मतलब अगर एक वर्टिस यहाँ पे होगा तो इसका अपोजिट वर्टिसेस यहाँ पे होगा। ये हमें 2 गिवन दे रखे हैं, पहले इसका हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 2 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 3, 2। ठीक है, हमें 2 अपोजिट मतलब इसका और इसका क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर को क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि हम पे ये ABCD है, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, इसको हम C पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम D पॉइंट मान लेते हैं। हमें C और A के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जैसे B और D के निकाल रखे हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं ABCD आर द vertices of the square and the coordinate of the point
हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी इज़ एक्स कोमा वाई। ठीक है, हमने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स कोमा वाई मान लिया है और इस स्क्वायर को हमने नाम दे दिया है ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें ए और सी का क्या निकालना है, रेशियो, वो वैल्यू निकालनी है। क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, तो ए बी के इसके इक्वल होगा, ए बी बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड क्या होती हैं, स्क्वायर की इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल होगा बी सी के, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और ए डी और इक्वल होगा डी सी के, ए डी भी इक्वल होगा डी सी के। और ये सारी साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम डी सी की क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट में ये x माइनस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 2 का होल स्क्वायर, y माइनस में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लिया है, जिसका x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है। तो डी सी की वैल्यू ये आ गई। अब हम निकालेंगे बी सी, निकाल लेंगे। बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट में x माइनस में 1, तो x माइनस में -1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, तो y माइनस में 2 का होल स्क्वायर, y माइनस में 2 का होल स्क्वायर। और डी सी और बी सी क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो डी सी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 2 का होल स्क्वायर। और बी सी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में x, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो ये +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या है, अंडर रूट है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे, जिससे अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 2 का होल स्क्वायर। जब भी आपको अंडर रूट में स्क्वायर रूट दे रखा होता है तो आप स्क्वायर ले लिया करो, जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे भी y माइनस में 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी y माइनस में 2 का होल स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस में 3 2 6x हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस में 2x हो जाएगा। ये x का स्क्वायर होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 9 है, ये 1 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो ये यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 2x जब इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6x, और माइनस का क्या हो जाएगा, जब 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ये माइनस का क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी को मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, 8 माइनस में 8x इक्वल टू 0। ये माइनस का 8x यहीं रहेगा, इस साइड को राइट साइड भेज देंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 8 तो 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। अगर आप ध्यान से देखो कि ABCD का एक स्क्वायर है, ठीक है, तो जो स्क्वायर होते हैं उसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, अगर मैं B और D को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं B और D को ज्वाइन कर दूं तो हम पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, हम पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, और ये भी 90 का होगा। तो BDC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और C पॉइंट पे क्या है, 90 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब DB का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा अपना परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC के स्क्वायर के, और प्लस में बेस के स्क्वायर के DC के स्क्वायर के। ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पर BCD क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जहाँ पे BD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC के स्क्वायर के प्लस में DC के स्क्वायर में। DC की वैल्यू और BC की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे
बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है अंडर रूट में एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में 2 का होल स्क्वायर, वाई माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में डी सी किसके इक्वल है अंडर रूट में, डी सी की वैल्यू दे रखी है एक्स माइनस में 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में 2 का होल स्क्वायर, वाई माइनस में 2 का होल स्क्वायर। अब हमें डी बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी बी की वैल्यू हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके निकालेंगे, डी और बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 1, 3 ये हो जाएगा डी बी किसके इक्वल हो जाएगा 3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर के प्लस में 2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट इसके ऊपर क्या है स्क्वायर भी है, डी बी का स्क्वायर, ये भी बी सी की वैल्यू थी अंडर रूट में तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। सब में क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या कर देगा अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, अंडर रूट को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। अब हमें अंदर बचेगा हम पे 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर होगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है तो ये कट जाएगा 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ये इक्वल हो जाएगा x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 2 का होल स्क्वायर। हमने पहले ही x की क्या निकाल ली है वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू कितनी है 1 है। इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 1 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाएगा। यहाँ पे x आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 1 है जो कि इक्वल है 1 के, तो 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस में y माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 1 माइनस में 3 तो माइनस का 2 हो जाएगा और -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4 प्लस में y माइनस में 2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा y माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पे 16 हो जाएगा, 16 इक्वल हो जाएगा 4 के और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ये 4 और ये 4 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस y माइनस में 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या है y माइनस में 2 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 y माइनस में 2 का होल स्क्वायर। इस 8 को इधर भेज दूंगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा और 16 माइनस में 8 कितना हो जाएगा हम पे 8 बचेगा और ये हो जाएगा 2 y माइनस में 2 का होल स्क्वायर। 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इक्वल हो जाएगा y माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये प्लस माइनस का 2 हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी y माइनस में 2 इतना हो जाएगा, y माइनस में 2 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में 2 मतलब y माइनस में 2 एक बार इक्वल हो जाएगा प्लस 2 के और y माइनस में 2 इक्वल हो जाएगा माइनस का 2 के, ठीक है। y ये -2 को इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 मतलब 2 प्लस में 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी एक बार 4 और इसको भी ऐसे ही करूँगा, ये -2 है उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा -2 और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 को कैंसिल कर देंगे तो एक बार आ जाएगी y की वैल्यू 2। अब ध्यान से देखोगे कि x की वैल्यू तो 1 आ रही है लेकिन y की वैल्यू 2 आ रही है, एक बार 4 आ रही है और एक बार क्या आ रही है 0 आ रही है, एक बार 4 आ रही है और एक बार 0 आ रही है। मतलब सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो डेफिनेट है कि 1 ही होगी लेकिन y की पता नहीं है y की वैल्यू क्या 4 होगी या 0 होगी। अगर हम एक बार सपोज कर लेते हैं कि हम सी पॉइंट को नहीं निकाल ले, ए पॉइंट को निकाल लें तो ए पॉइंट को भी हम क्या मान लेते हैं x और y मान लेते हैं और सेम जैसे ही हमने सी की वैल्यू निकाली है वैसे ही हम ए की वैल्यू निकालते हैं, तभी भी x की वैल्यू क्या आती 1 ही आती और y की वैल्यू क्या आती 2 आ जाती। मतलब एक बार 4 आ जाती है और 0 आ जाती है, मतलब 4 भी आ रही है और 0 भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों केसेस में चाहे हम a को निकालें चाहे हम c को निकालें x की वैल्यू 1 ही आएगी। तो मतलब ये है कि a की x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 1 ही होगी और c के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 होगी और जो y की वैल्यू 2 आ रही है, एक बार 4 और एक बार 0, तो एक अगर हम 4 यहाँ पे रख रहे हैं तो 0 हमें यहाँ रखना पड़ेगा और अगर हम 4 यहाँ रख रहे हैं तो 0 यहाँ रखेंगे। मतलब a के कोऑर्डिनेट आ गए हम पे 1,4 और c के कोऑर्डिनेट आ गए हम पे 1,0। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
of the other two vertices of the square कौन सा है, ए बी सी डी आर, कौन कौन से वर्टिसेस आ गए हम पे, एक आ गया हम पे ए के वर्टिसेस दे रखे हैं 1,4 एंड बी अपोजिट, ए का अपोजिट क्या है, सी है, तो सी के वर्टिसेस आ गए हम पे 1,0। यही हमें निकालने थे ए और सी की वैल्यू निकालनी थी इस पूरे क्वेश्चन में, और ए और सी की वैल्यू हमने निकाल दी है, देखिए 1,4 और 1,0।